إن الله وملائكته يصلون على النبي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا मोहतरम हाज़िरीन बुजुर्ग और अजीज नौजवानों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात सुनते आ रहे हैं।
इम्तिहान कोई खेल नहीं, और अल्लाह के खलील और पैगंबर का इम्तिहान तो आम इंसानों से बड़ा होता है। तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम आग में छलांग लगाना पड़ेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में छलांग लगा दी। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी बन जा, सलामती वाली बन जा। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा ठंड से भी आदमी मर जाता है। ठंड अगर 0 हो जाए तो आदमी मर जाएगा, हरारत ज़्यादा हो गई तो वह आदमी मर जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कोनी बरदम व सलामा, इतनी ठंडी बन के इब्राहिम के लिए सलामती का बाइस बने। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? उम्मत को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम साल से वाक़ियात अंबिया के सुनते आ रहे हैं। हर बकरा ईद के मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़िया सुनते हैं। हर मुहर्रम में करबला वालों का वाक़िया सुनते हैं, अहले बैत का वाक़िया सुनते हैं। लेकिन मैसेज क्या ले रहे हैं? हज़रत इब्राहिम ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वह अल्लाह का हुक्म मानना, सबसे बड़ी चीज़। आज हम मुसलमान इसी चीज़ में गफलत बरत रहे हैं। अल्लाह का हुक्म हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। मुसलमान है नाम का है। हजारों मिसालें हैं जिससे मालूम होता है कि हमारे पास अल्लाह के हुक्म की कोई अहमियत है नहीं। जबान से नहीं बोला तो क्या हुआ, अपने किरदार से, आमाल से जाहिर कर रहा है। अक़ीमुस्सलाह, अल्लाह का ये हुक्म है नमाज पढ़ो। क्या हाल है हमारा? कितने फीसद पढ़ने वाले हैं? 100, 50, 10, 5? तो हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं कि देखो अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है, अल्लाह के हुक्म को मानना ज़रूरी है। वो कुर्बानी करने वालों, जुमा की अज़ान सुनकर कुर्बानी रोक कर मस्जिद आओ, ये अल्लाह का हुक्म है। 2 रकात नमाज पढ़ने आएंगे हमारे मुसलमान, 2 रकात जुमा की अहमियत। मुसलमान का नाम नए कपड़े पहनकर शीर खुरमा खाने का नाम नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम ने छलांग लगा दी, अल्लाह ने गुले गुलजार बना दिया, गार्डन बना दिया। होता वही है जो अल्लाह चाहता है, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। वैसा तो 1-2 हो गए तब उसे पकड़ने नहीं होता। देखा हमारा मकाम, देखो हम किस दर्जे के लोग हैं। देखो हम जो चाहते हैं वो कर देते हैं। हालांकि कभी कभी 1-2 काम पूरे नहीं, पूरे इन्हें चाहे सका हुआ तो फिर अल्लाह में भी इसमें फ़र्क क्या रहता? अल्लाह जो चाहता है वही होता है।
अल्लाह जिसके बारे में चाहेगा कि इसे ईमान की मौत आएगी, ईमान की मौत आएगी, वरना हर साल कुर्बानी देकर बगैर कलमे के दुनिया से जाएगा। हर साल हज में भी जा रहा है, उम्रे में भी जा रहा है, तवाफ भी कर रहा है, नबी के रोज़े पर जाकर सलाम पेश कर रहा है। नबी हर एक का सलाम का जवाब नहीं देते, हर एक के सलाम का जवाब नबी नहीं देते। जिसे नबी पसंद करते हैं उसे सलाम का जवाब रिटर्न करते हैं उसके नाम के साथ, हर एक का नहीं। और वीडियोग्राफी करने वालों के सलाम का जवाब अल्लाह के रसूल तो नहीं देंगे। बगैर पर्दे के जो जाते हैं उनका सलाम का जवाब नबी नहीं देगा। मदीने से बेहयाई ख़त्म हुई है, वहीं जाके हमारी माँ बहनें बेहयाई फैला रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा हुक्म जो है वह अल्लाह का, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना, अल्लाह ने उनकी मदद की। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चा मांगा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। औलाद नहीं थी, 80 पर 7 साल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे। फ़अक़बलत इमरातुहु फ़ी सुर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम। बीवी इंतहाई बूढ़ी, बच्चे जनने की सलाहियत नहीं, बूढ़ी बूढ़ी एकदम बूढ़ी। हज़रत इब्राहीम 87 साल का आदमी अल्लाह से सर सजदे में रखकर दुआ कर रहा है। बीवी कान खड़ा करके सुन रही, इब्राहीम क्या दुआ कर रहे हो, अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, इस उम्र में औलाद कहाँ से आएगी। हज़रत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, सजदे से सर उठाए, जिब्रील आ गए। जिब्रील ने कहा, जो अल्लाह बग़ैर माँ बाप के आदम को पैदा किया, जो अल्लाह ईसा को बग़ैर बाप के पैदा किया, वो अल्लाह तुम्हें बुढ़पन में औलाद नहीं देगा, तुम्हारी खाली झोली में औलाद नहीं डालेगा। अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, एक हिल्म बुर्दबार नेक साले बच्चे की जिब्रील ने आकर खुशखबरी दी, अल्लाह तुम्हें लड़का देगा। अल्लाह ने लड़का दे दिया। जब लड़का दे दिया तो फिर इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जी इब्राहीम अपने बच्चे और बीवी को ले जाकर जंगल बियाबान में छोड़ के आ जाओ। हजरत इब्राहीम ले जाकर छोड़ रहा, जहां आज मक्का है, तो वहां पर छोड़कर आ गए। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म के सामने बच्चे की मोहब्बत भी गई, बीवी की मोहब्बत भी गई। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की। अल्लाह का हुक्म मानोगे तो दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। माल से इज्जत नहीं, पैसे से इज्जत नहीं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बता रहा है। ये सुबह नमूदार होने वाला सूरज बता रहा है, इज्जत अल्लाह के ख़जाने में है। लोगों की झोलियाँ तकने वालों, लोगों के दर जाकर हाथ फैलाने वालों, सुनो, इज्जत अल्लाह देता है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बता रहा है। ले जाके छोड़ दिए, वापस आ रहे थे, बीवी ने पूछा कहाँ छोड़ के जा रहे हो। जंगल है, बियाबान है, दोपहर का वक्त है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई नजर नहीं आता। जहां तक नजर दौड़ाओ, कटे जले पहाड़। वाक़या तो आप तवील सुने होंगे, आज मुझे मुख्तसर करके ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो इम्तिहानात चल रहे थे उसे मुकम्मल करना है। 4 इम्तिहानात हुए।
हर इम्तिहान में एक पैगाम है, सबक है, सीखने वाले के लिए सबक है। ये कानों के मज़े के लिए हर साल ये वाक़ये नहीं सुनाए जा रहे। देखो, जिन्होंने अल्लाह की मानी, अल्लाह ने ले जाके छोड़ दो, छोड़ दिए। जब बीवी बच्चे गायब हो गए, आंखों से दूर आ गए, दरमियान में पहाड़ आ गया, पहाड़ ही पहाड़ थे। फिर मुल्क शाम जा रहे हैं हज़रत इब्राहिम, इराक, कनान, शाम। रास्ते में पहाड़ आ गया, बीवी बच्चे छुप गए, तो उन्होंने वहाँ दुआ मांगी थी, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म था, मैंने अपने आल औलाद को, अपनी बीवी को, अपने लख्ते जिगर, अपने फर्जंद अर्जुमन को मैंने तेरे दर पर छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म था, मैंने दर पर छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म था, मैंने तेरे दर पर उन्हें छोड़ दिया। तू ही उनका निगरान है, तू ही उनका मुहाफिज है। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म को पूरा किया है। ऐ अल्लाह, इस शहर को जहाँ मैंने अपने फर्जंद को छोड़ा है, अपनी बीवी को छोड़ा है, जंगल है, बियाबान है, कहीं पानी नहीं, एक उड़ने वाला परिंदा नहीं, कहीं एक दरख्त जिसके साए में बैठ सके दरख्त नहीं, कहीं हरियाली घास घास नहीं, नीचे पत्थर, ऊपर चमकती हुई धूप और दूर दूर तक कोई साया आपको नजर नहीं आएगा। तो हजरत इब्राहीम ने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दर पर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया, तेरे दरवाजे पर छोड़ कर आया हूँ। ऐ अल्लाह, तो इस जगह को ऐसा आबाद फरमा, ऐसी आबाद फरमा, क़ियामत तक सारी दुनिया में इब्राहीम और इस्माइल का नाम गूंजे। गूंज रहा नहीं गूंज रहा, सारी दुनिया में हाजी आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं हाजी साहब? हज। हज क्या है? 7 बीवियों की कहानी, 11। हज किसका नाम है? हजरत इब्राहीम के अदाओं का नाम हज है। हाजी हज में वही काम करता है। कहाँ जाता है? उसी जगह में जाता है जहाँ हजरत खलीलुल्लाह काबतुल्लाह को बनाए। मेस्तरी बनकर, मेमार बनकर जिस काबे को खड़ा किया, उसी का चक्कर लगाने जाता है। मीना में ज़बा करता है, हजरत इब्राहीम की कुर्बानी है, सुन्नत इब्राहीम की है। सफ़ा मरवा पर दौड़ लगा रहा है, हजरत हाजरा की सुन्नत है। तो दुआ की थी हजरत इब्राहीम ने, अल्लाह छोड़ के जाओ, तो ही मुआविज़ है, छोटा बच्चा है, जंगल है, मालूम नहीं कौन दरिंदा आएगा, जंगल ही जंगल है। अल्लाह ने ऐसा आबाद किया, ऐसा आबाद किया, इस्लाम का मरकज़ बनाया। आज हर मुसलमान तरसता है कि मैं मक्का देखूं। हर मुसलमान की तमन्ना होती है नहीं होती जी? हाँ, हर मुसलमान बोले तो वो मुसलमान जिसने अल्लाह को पहचान लिया, उसकी, सबकी नहीं। जो अल्लाह को पहचानता है, क्यों पहचानता है? इसलिए कि अल्लाह ने पहले रूह को सबक पढ़ा के भेजा है। सारे क़यामत तक आने वाले इंसानों के रूहों को अल्लाह ने जमा किया। सूरह आराफ के अंदर सारा मज़मून मौजूद है, अल्लाह का कलाम शाहिद है।
कुरान करीम के अंदर कुरान ने मंजर कशी की। अल्लाह ने सारे रूहों को, सारे शमन्ना गार्डन वालों को ही नहीं, सारे आलम, सारी दुनिया के इंसानों को खड़ा करके, जमा करके, इज्तिमा करके अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, और रूहों बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा बला, बेशक आप ही हमारे रब हैं। अब इकरार करके आने के बाद अब दुनिया में आकर झुटलाया तो अल्लाह को गुस्सा आता नहीं आता? कोई आदमी एक बार मान कर बाद में इनकार करे तो क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा झूठा ना रहने। अब बोला, थोड़ी देर पहले कुछ बोला, अब कुछ बोल रहा है। इंसान नाराज होता है झूठे से। तो इंसान दो चीज़ों का नाम है, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म की ज़रूरियात बहुत सारे हैं, खाना है, पीना है, सोना है, हवा है, मकान है, गाड़ी है, सफ़र है, सारे कपड़े हैं, सब ये इंसानी ज़रूरत है। और रूह की ज़रूरत एक ही है, वो अल्लाह को पहचानना। अब जो अल्लाह को पहचान लेगा उस पर नमाज है, उस पर, दूसरे पर नहीं जी। जो अल्लाह को पहचाना, कहा पहचाना का माने अपने ज़बान देकर मैं गवाही देता हूँ मेरा अल्लाह एक है। इसीलिए कहते हैं जब हज में, उम्रे में जाओ तो नबी के रोज़े पर जाने के वक्त में फ़ोटोग्राफी कर ले करो, वीडियो कर लेकर, वीडियो कॉल कर लेकर मरो न को, नबी के रोज़े के पास खड़े होकर कलीमा पढ़ो। नबी के रोज़े के पास कलीमा पढ़ेंगे तो कल नबी का, अल्लाह इसने मेरे सामने कलीमा पढ़ा था, नबी गवाही होगा। जिसका नबी गवाही होगा वो जन्नती ज़रूर। तो मेरे भाइयों, मैं बात को लंबी करना नहीं चाहता हूँ। यूँ भी आज क़ुरबानी का दिन है, हमारे मुसलमान क़ुरबानी में लगे हुए। मुख्तसर बात करूँगा लेकिन एक किस्सा निपटाता चलो। तो हज़रत इब्राहीम ने दुआ कर दी, हज़रत इस्माइल और हज़रत हजरा। इब्राहीम चले गए दुआ कर, आने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक चंद खजूर, एक मशकीज़ा पानी वहाँ से सफ़र कर कर आए थे, मुल्क शाम से, इराक़ से, वहाँ से आए थे। कितना लाएंगे, कितने टैंकर पानी के लाएंगे? हम भी सफ़र करते हैं तो हमारा सफ़र और है। आज जगह जगह पानी, एयर कंडीशन, जहाज़ में जाओ घर की तरह लगेगा, होटल्स में जाओ आरामदेह कमरे, पानी की सहूलत, हवा की सहूलत, ठंडक की सहूलत, पूरी सहूलत ही सहूलत। लेकिन वो जो सफ़र होता था पैदल, जानवरों पर, ऊँटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर, जितना पानी ले जाता उतना पानी, उसके बाद पानी नहीं। शुरू में मक्के के अंदर अरफात के मैदान में ही हाल था, पानी का कोई इंतजाम नहीं। बहुत सारे हाजी अरफात में मर जाते। क्यों? पानी नहीं। साथ में ले गए थे पानी, वो पानी पकने लगता 2 सेकंड में, ऐसा पकता जैसे आदमी कई घंटे जब पानी को पकाता है खौलने लगता है। पानी कब खौलता है? जब ज्यादा पकेगा तो खौलेगा। तो बाटल में ले गया हुआ पानी, तंबाल में ले गया हुआ पानी, बाल्टी में ले गया हुआ पानी 2 मिनट के अंदर खौलने लगता। वो पिएगा तो अंदर आम कट हो जाएंगे। गर्म पानी पी सकता है आदमी, नीम गर्म पी सकता है, लेकिन खौलता हुआ पानी कौन पिएगा? नहीं पी सकेगा, मरेगा। लेकिन आज जाओ जगह जगह आपको जमजम मिलेगा। हज़रत हाजरा ने जो खजूर लाए थे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ख़त्म पानी। इधर पानी ख़त्म, इधर खाना ख़त्म, इधर छोटा बच्चा रो रहा है दूध के लिए। माँ खाएगी पिएगी तो अल्लाह सीने में दूध देगा, दूध बनेगा। ये असबाब हैं, दुनियाई असबाब हैं। अल्लाह चाहते तो जन्नत के हूर को भेज देते, जाओ दूध पिलाओ। अल्लाह चाहते तो हज़रत हाजरा का ऐसे ही दूध डाल देते।
दूध अल्लाह के हुक्म से आता है, लेकिन इम्तिहान है, आजमाइश है। देखे मुसीबत में सब्र करेगा या शिकवा करेगा। ये हमारी तरह तो ईमान नहीं, वो तो पैगंबर की बीवी थी, पैगंबर की माँ थी, इस्माइल की अम्मा, इब्राहिम की बीवी, शोहर भी नबी, बेटा भी नबी, अब माँ कैसी होगी? तो उन्होंने समझा बच्चा मर जाएगा, दूध एक दिन नहीं पिलाए, 2 दिन नहीं पिलाए, 3 दिन नहीं, दूध है ही नहीं पिलाएंगे तो क्या होगा? बच्चा मर जाएगा, इधर गए उधर गए। कभी सफा की पहाड़ी पर चढ़कर देख रहे हैं कि कोई नजर आ जाए, मैं मदद मांग लूं। वो एक पहाड़ था, मरवा एक पहाड़ था, कभी इस पहाड़ पर कभी इस पहाड़ पर। जब ये पहाड़ से इस पहाड़ पर आना होता तो बीच में डाउन था, जब डाउन में आती तो बच्चा नजर नहीं आता, इसलिए भागती। सफा पर चढ़ती, बच्चा नजर आता। बच्चा कहाँ है? जहां जमजम का कुआं है वहां बच्चा है, अभी जमजम नहीं हुआ। बच्चा वहां लिटाई है, बच्चे को पानी को तलाश कर रही है, पानी मिल जाए मेरा बच्चे को, मैं पानी मिलूं तो बच्चे को दूध आएगा, बच्चा बच जाएगा। माँ की ममता अजीब होती है। माँ कोई ये नहीं चाहती कि बच्चा हाड़ भाड़ में जाए, मरे मरे, मैं अपना देखूं। कितने ऐसे वाकयात आपने दुनिया के भी सुन रखा है। ज़लज़ले आए, तूफान आए, सुनामी आए तो माँ बाप ने अपनी जान धोखे में डाला, झोंके में डाला, लेकिन अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। तो माँ की मोहब्बत प्यार अजीब चीज़ होती है। तो बहरहाल कभी उस पहाड़ पर जाती, कभी इस पहाड़ पर जाती, बच्चा नज़र नहीं आता तो दौड़ लगाती। ये दौड़ अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने हर हाजी और उम्रा करने वाले पर ज़रूरी करार दिया। क़यामत तक मेरे घर का तवाफ़ करने वाला जो भी आएगा सफ़ा मरवा पर दौड़ लगाएगा। लगाता है हाजी। रब्बि अग़फ़िर वरहम वतजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ये पढ़ते हुए दौड़ लगाए। लास्ट वक्त आ गया, मरने का लास्ट वक्त आता है तो आदमी क्या करता है? पैर रगड़ता। आदमी मजबूरी में मर रहा है तो ऐसे वक्त में मजबूरी की हालत में आदमी मर रहा है तो पैर रगड़ता। किसी का गला दबा दो, रस्सी के जरिए से गले पर फांसी लगाने की कोशिश करो, वो पैर मारेगा। तो आखिर वक्त है, बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, माँ तड़प रही है, देख रहे बच्चा एड़ियां लगा रहा है, कह रहे हैं अल्लाह मेरा बच्चा वहां मर जाएगा, मैं यहां मर जाऊंगी। इनको भी खाना नहीं है, बच्चे को भी दूध नहीं है, ऐसा नहीं कि माँ तीनों खा रही। तो बहरहाल अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ। जिब्रील आए, पर मारा, हज़रत इब्राहिम के एड़ियों के पास चश्मा निकला। हज़रत इस्माइल के एड़ी मारने से चश्मा नहीं निकला, जिब्रील ने आकर पर मारा। अल्लाह ने चश्मे को जारी किया। ऐसा चश्मा, ऐसा पानी, सारी दुनिया सैराब हो रही है। हज़ारों साल गुजर गए, ना रंग बदला, ना मज़ा बदला, ना खुशबू बदली। हाजी 80 में गया था, 70 में गया था, पानी घर में मौजूद है, पी कर देखो, अल्लाह की कसम वो 70 का पानी और आज का पानी दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं। दूसरा पानी रख कर देखो, कीड़े पड़ जाते, पता नहीं होता। खैर, जब हजरत हाजरा ने पानी देखा, आकर जम जम
जम, ये अरबी लफ्ज़ नहीं, ये इब्रानी लफ्ज़ था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम की जो ज़बान थी इब्रानी ज़बान, वो ज़बान में ज़म ज़म यानी रुक जा, उनके ज़बान से निकला रुक जा, वरना सारा पानी बहता जाता। देखो बोर डाले तो पानी निकलता है, कैसा निकलता है? फव्वारे की तरह, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब हज़रत हाजरा ने देखा पानी तो जा रहा है, फौरन ने रुक जा और बाढ़ लगाए। इसी का नाम पड़ गया ज़मज़म। उन्होंने रोकने के लिए कहा था ज़मज़म रुक जा। और पानी भूख भी मिटाता है, प्यास भी मिटाता है। बहरहाल जब बच्चा बड़ा हुआ, चलने फिरने की उम्र का हुआ, फलम्मा बलग़ मअहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा, फिर इम्तिहान शुरू, बच्चा दौड़ रहा है, इब्राहिम को ख्वाब नजर आ रहे, जाओ इब्राहिम बच्चे को ज़बह करो, ख्वाब में देख रहे हैं। बहरहाल ये वाक़या तो ईद के दिन आप लोग सुने होंगे। अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बात हमारा की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूँकि क़ुरबानी के दिन चल रहे हैं, इसलिए 2-3 बातें सुन लो। सुनेंगे भाई? पहली बात यह है, कुर्बानी अगर हिस्सा आदमी दे रहा है, हिस्सा, तो सारे चीजों का ख्याल करे। जानवर का हर हिस्सा बराबर तकसीम हो जाए और पहुंच जाए उसकी जगह में। ऐसा नहीं कि हमने सर भी खसाब को छोड़ दिया, पैर को खसाब को छोड़ दिया, बोटी भी खसाब को छोड़ दिया, मालूम नहीं वो क्या करेगा, कहीं फेंक देगा तो ज़ाय हो जाएगा। सातों की कुर्बानी का क्या हाल होगा भाई? नहीं, उसने स्टॉक करके बेच दिया। कुर्बानी का गोश्त बेचना हराम है। ये कुर्बानी करने वाले को फिक्र होना, उन्होंने तो उनके काम में लगे रहते हैं, ये कुर्बानी करने वाले को फिक्र होना। तो एक तो ये ख्याल करो। दूसरा, उसका जो चमड़ा है वो मदरसों को पहुंचाओ, मस्जिद को दोनों को। मस्जिद को दिए तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, मस्जिद को नहीं मदरसों को दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, बेवाओं को दो। नहीं, हमें जानवर उनके पास लिए थे, ज़रा उन्होंने कटिंग के पैसे कम करे, इस वजह से हमें उनको दे डाल रही कुर्बानी का चमड़ा। आपकी कुर्बानी ही नहीं होगी। खसाब को देने की इजाज़त नहीं है। कुर्बानी का चमड़ा इसके मुस्तहिकीन गुरबा यतीम हैं, मदारिस को पहुंचाओ। जो दीन के उलमा, रहनुमा, पेशवा, उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर, आपकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ा रहा है? निकाह कौन पढ़ा रहा है? ये लोग कहां से आ रहे हैं? कौन से फंक्शन से आ रहे हैं? ये सब मदारिस से आ रहे हैं। ये दीन के खिले हैं, वहां पहुंच जाओ। ख्याल करेंगे भाई, ये सब तुम्हें पहुंचाना, सो कुर्बानी देने वाले खुद पहुंचाना। और दूसरा, हर हलाल जानवर के अंदर 7 चीजें मकरूही, खाना जायज नहीं। कुर्बानी का बोल को नहीं, कोई सा भी हलाल जानवर। कितने जानवर हमें ज़बा कर वो खाती हैं, वो पूरे जानवरों में 7 चीज़ें मकरूही, यानी खाना जायज़ नहीं। लेकिन हमारे आदमी पुराने जहन के लोग नहीं, उन्होंने ऐसा करते थे, हमें भी ऐसा करते हैं। खून की बर्फ़ी बनाकर खाती, बोल को खून पकड़ कर रख लेते। खून खाना जायज़ है, गैर खाना। अरे अल्लाह के जितने भी अहकाम हैं वो अल्लाह के पहचानने वाले के लिए हैं। जो अल्लाह को नहीं पहचानता वो बकरी खाए, खिंजीर खाए, तुम्हें क्या लेना देना?
फिक्र तो उसकी करना है जो अल्लाह को पहचानता है। जो अल्लाह को नहीं पहचानता उस पर कोई हुक्म नहीं, वो कुछ भी कर ले, सूद खा ले, नफा खा ले, कोई बात नहीं। नफा भी खाए, सूद भी खाए, नफे के नाम पर सूद खाए या सूद के नाम पर नफा खाए, जो चाहे करे। कपड़े पहन कर चले या नंगा फिरे, सतर को छुपाना है ईमान वाले के लिए। तो बहरहाल देखो वो 7 चीज़ें क्या हैं, ज़रा दिमाग में बिठाकर खुरबानी करने वाले ज़रा बकरा ईद के मौके पर ख़ास कर इन चीज़ों का ख्याल करें तो आपका फ़ायदा होगा। एक खून, कोसा खून, गोश्त के कटिंग करने के वक्त में जो खून उड़ेगा ना, वो खून नहीं, वो खून पाक है। उसी खून के साथ आकर नमाज पढ़ो तो आपकी नमाज हो जाएगी। कौन सा खून नापाक है? ज़बा करने के बाद रगों से जो खून निकलता है, जिसे कहते हैं दमे मस्फू, वो हराम है। वो लग गया तो नमाज नहीं होगी। तो ये बहकर निकलने वाला खून ज़बा होते ही खून फव्वारे की तरह निकलेगा, वो खून, वो नहीं खाना। दूसरा, मादा जानवर के पेशाब की जगह नहीं खाना। तीसरा, कपूरे, गोलियां, टकाटक, क्या क्या बोलते हैं, बल्ला के नाम है इसके, एक एक आदमी एक एक नाम है, बोलते छर्रे, आदमी बड़े शौक से गोली निकलता ना, वैसा निकलता, गट 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 गट, क्या कहते हो, ताकत 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 नहीं भी मरेगा। ताकत अगर उसमें होती तो अल्लाह इजाजत देता, खाओ। 80 साल के बूढ़े को निकला दो तो फिर शादी निकाह करो। कौन सर बोलना, दफ्तर लगाओ जी, नहीं है। जिस चीज में नुकसान है अल्लाह उससे मना करता है। ला तसालू अन्ना शियाइन तुब्दा लकुम तसुकुम, जो चीज मालूम नहीं उसका सवाल मत करो वरना मरोगे। तो 3 हो गए। 4, गुदूद बोले तो जानवर के जिस्म में मुख्तलिफ जगह घंटियां गिटली गोल गोल घंटियां आते रहती, वो सारे काट कर फेंकना है, वो नहीं खाना। कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी गर्दन के पास, कभी पेट के पास, कभी रान के पास, मुख्तलिफ जगह वो घंटियां आ जाते हैं, जिसे गुदूद कहते हैं, वो नहीं खाना। नंबर 5, नर की शर्मगाह, पेशाब की जगह मर्द की, बैल है, जायज। 6, पेशाब की थैली, अंदर जिसमें पेशाब स्टॉक होता है, मसाना। अल्लाह का कितना फजल है, देखो पेशाब जहाँ स्टॉक होता है, अगर स्टॉक करने की जगह ना होती, जिस्म में पेशाब फैलता तो पेशाब तो जहर है, तेजाब है, एसिड है। जख्म पर पेशाब करो, जख्म सूख जाएगा। हालांकि इजाजत नहीं है, बता रहा हूं, इतना उसके अंदर पावर होता है, तेजाब है। तो अल्लाह ने कितना रम किया, अंदर पैकेट बनाया, पैकेट में फुल कर दिया और उससे सारा बाहर निकल रहा है। अंदर गया, अंदर जा रहा है, वो भी अल्लाह की नेमत है। कोई चीज़ अंदर ही ना पहुंचे, सारे दुनिया के लोग मिलकर अंदर नहीं पहुंचा सकते। अंदर जाकर लाख हो गया, बाहर नहीं निकल रहा है, सारी दुनिया मिलकर बाहर नहीं निकाल सकी। लाखों के, हजारों के, करोड़ों के खर्च करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मशीनरी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा पेशाब को बाहर करने के वास्ते, तो वो नहीं जाता। और 5वां जो है वो पित्ता, या 7वां जो है वो पित्ता है। ये 7 चीज़ें हैं। उसके साथ 1-2 चीज़ें, एक बोटी, ओजड़ी खाना जायज़ है या नहीं? ओजड़ी बेकार कचरे में फेंक रही हमारे आदमियाँ, वो उठा कर डाला रहे, तो वो तो नहीं भाई, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है खाने के वास्ते, मत खाओ। तुम्हारा जहन है,
तुम्हारा मिजाज है, लेकिन हलाल चीज़ है, अंदर की गंदगी पाक करके उसकी झिल्ली उखाड़ कर फेंको तो वो खाना बिला कराहत उलमा ने लिखा जायज़ है, खाने वालों को दे दो। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है तो मत खाओ, लेकिन जो खाना चाहते हैं उनको दे दो, जायज़ है, कोई मकरूह कराहत ये नहीं है। अंदर की सफाई हो गई तो आप उसे खा सकते हैं, एक बात है। दूसरा, हराम मग़ज़, जानवर में एक जगह होती है हराम मग़ज़, खसाब जानता है, बोलता है हराम मग़ज़ ये नहीं खाना। हराम मग़ज़ बोले तो क्या खाना उसका जायज़ है ना नाजायज़ है, ये बात समझने की है। देखो, हराम मग़ज़ का मतलब ये नहीं कि वो खाना हराम है, नहीं नहीं नहीं, वो क्या चीज़ है वे हराम मग़ज़ जानवर में, ये 7 ही चीज़ें हैं जिसका खाना नाजायज़ है। बस मौका मिला तो खसामा वो भी खलाल में, तोल बढ़ जाए तो खा, लेकिन ये जो खाने की चीज़ है उसे बोल रहे हराम मग़ज़। यह हराम मग़ज़ क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर एक गूदा होता है तागे की शक्ल में, उसे हराम मग़ज़ बोलते हैं। क्यों हराम मग़ज़ बोलते हैं? हराम मग़ज़ इसलिए बोलते हैं कि जानवर ठंडा होने से पहले उसका निकालना दुरुस्त नहीं है, हराम है, ये मतलब है उसका। जानवर ठंडा होने से पहले वो निकालना जायज़ नहीं है, हराम है, तो वो हराम को खाने के साथ लगा दिए, खाना हराम है। बिल्कुल नहीं, ये खाना हराम नहीं है, आप उस चीज़ को खाना चाहे खा सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं चाहता है तो आप फेंक दो या कुछ भी कर दो, या आपकी पसंद है या दूसरों को दे दो, खाने वालों को। लेकिन हराम मग़ज़ मुझे ये समझाना है, हराम मग़ज़ का माना उसका खाना हराम नहीं है, जानवर के ठंडा होने से पहले उसका निकालना हराम है, ये मतलब है। अल्लाह हम कुल सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता